चलो, नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त कई दिनों बाद मनोज राठी जो हांसी से हैं, आम पार्टी के नेता हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर मतलब चर्चा में भी रहते हैं और विवादों में भी घिरे रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे आज क्या कागजात लेके खड़े हैं और किस तरह के मुद्दे। उसके बाद पहले इनकी बात सुनते हैं, उसके बाद हम लोग हमारे सवाल भी रखेंगे इनसे। और जितने भी दर्शक मैं चाहूँगा RSN जो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि खबर को शेयर करें, कमेंट करें, बताएं आपको जो बात चल रही है कैसी लग रही है और इनसे जो सवाल पूछे गए वो आपको कैसे लगे और इन्होंने जो बात की है उसको लेकर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, उस पर हम जानेंगे। RSN एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं, हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं मनोज राठी। मनोज जी, RSN में स्वागत है। पहले तो नमस्कार जी, वैसे राम राम, सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे जी मनोज जी, पहले तो आप बताइए जो कागजात आपने ले रखे, किस मुद्दे को लेकर आपने कागजात इकट्ठे किए हैं और क्या मामला? ऐसे ये कंप्लेंट है जी। मैंने आज कंप्लेंट दी है आंसी के विधायक के खिलाफ। आंसी के विधायक श्री विनोद ब्याणा जी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना पॉजिटिव हुए 14 तारीख को, जिसकी मेरे पास यह रिपोर्ट है, जो मेरे पास आपको दिखा दूँ, मैं पब्लिक को भी दिखा दूँ भाई, कोई झूठी बात ना रह जाए। सबूत हैं ये नेता लोग कहते हैं ना राठी के पास सबूत कौन है, ये सबूत हैं जी। देखो 14 तारीख को ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद में ये 19 तारीख को पब्लिक में आ गए, पब्लिक मीटिंग में आ गए, जनसभा करी इन लोगों ने। देखो जी, इन लोगों ने जनसभा करी, दिखा दे भाई एक बार। ये हैं जी, ये ब्याणा जी बैठे हैं और ये बैठे हैं अपने धनखड़ जी और ये बैठे हैं अपने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी। तीनों ने मास्क नहीं लगा रखा, तीनों ने मास्क नहीं लगा रखा। पहली गलती, इन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, पुलिस इनके पास खड़ी। हालांकि दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये भाई, जब विधायक कोरोना पॉजिटिव है तो नियम ये है कि 7 दिन लगा आप घर में आइसोलेट रहोगे, उसके बाद आप बाहर आओगे। तो ये तो 5 दिन में आगे बढ़े, 7 दिन तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि वोट बटोरने थे ना, पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, वोट बटोरने थे। दूसरी बात, विधायक जी ने ये नहीं पता भाई 6 बजे कोरोना के कारण रेहड़ियां और दुकानें बंद हो जाती हैं और हम 6 बजे के बाद प्रोग्राम करने लग रहे हो। क्या इस बात का ज्ञान नहीं था इन नेताओं को? भाई ये तो नियम बनाने वाले हैं। नियम किसने बनाया? कोरोना के रणबीर गंगवा जी ने। नियम किसने बनाया? धनखड़ जी ने। नियम किसने बनाया? विनोद ब्याणा जी ने। मैं तो उनको भाई खट्टर साहब ने अगर नियम बनाए हैं और तेरे विधायक ही तेरी बात नहीं मानते हो, तेरे मंत्री तेरी बात नहीं मानते हो, तो हम क्यों मानना भाई? मेरे मैं पूछना चाहूँ, मेरा स्पष्ट सवाल है जी। देखो, मेरा स्पष्ट सवाल है इस प्रदेश के मुखिया से, भाई आपके नेता आपकी बात मानना है कि नहीं मानना है? और मानना है तो फिर ये क्या है? जब आप रेहड़ी वालों के चालान काटते हो, आप दुकानदार के चालान काटते हो, आपको शर्म नहीं आती? इन विधायकों के चालान काटते हैं कभी? मेरा सवाल है इस प्रशासन से, या तो प्रशासन को पंगु बना रखा है। देखो मेरी साफ बात है, इस बीजेपी मुखिया ने, जेजेपी मुखिया ने प्रशासन को पंगु बना रखा है। अगर प्रशासन को पंगु नहीं बना रखा तो उनके चालान क्यों नहीं काटने लग रहे? अगर कानून बराबर है तो भाई साहब रेडी वाला ने क्यों रगड़ा है, दुकानदारों ने क्यों रगड़ा है, फिर इनको क्यों नहीं रगड़ने लग रहे? हम तो वैक्सीन नहीं लगवाते तो हमें तो दफ्तरों में नहीं घुसने देने लग रहे। किसी दफ्तर में काम चला जा को इमरजेंसी और वैक्सीन नहीं लगवा रखी, या उसको कोई बीमारी है उसके कारण उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, या उसको वैक्सीन सूट नहीं करती, वो आदमी दफ्तर में नहीं जा सकता, सरकारी दफ्तरों में काम नहीं जा सकता। वो अपने घर पड़े रहो, चाहे उसका नाश हो जाओ, चाहे उसके घर में आग लग जाए, उसने कोई मतलब नहीं है। उसकी तो मैं मानू आग बुझानी है भी कौन आवे। बोला जी क्यों कौन जाओ आग बुझाना? बोला जी वैक्सीन कौन लगवा रखी, इसलिए आग बुझाने कौन जावा। यही सवाल है मेरा मुखिया जी से। आपने नियम इतने पक्के करा के फिर ये खुले क्यों छोड़ रखे हैं? ये जितने बीजेपी जेजेपी के बागड़ बिल्ले नेता हैं जो खुले हांडन लग रहे हैं, मेरा उन्हीं से सवाल है सीधा कि आप लोग आम जनता ने क्यों पिसने लग रहे हो? आम लोगों को क्यों मारने लग रहे हो? आप लोग नियम क्यों नहीं मानते? मेरे पास सबूत है जी। आप क्या मानते हैं? जैसे कोरोना की गाइडलाइन है, कोरोना बीमारी कहते हैं कि बहुत भयानक बीमारी है, आप कितना सहमत है कि बीमारी है या नहीं? क्या मानते हैं आप? मैं तो सीधी बात है, मैंने मानो सौदा कि मैं नहीं। तो मास्क आपने भी लगा रखा है मेरे ख्याल से? नहीं लगा, बंद कर दिया मैंने मास्क लगाना। लगाया करता भाई, टिक्के भी लगवा रखे हैं। मुझे तो सुनने में भी आया था पिछले दिनों जो वो हुआ था, आपके भी जो कोरोना के जैसे पॉजिटिव आप भी आए थे उस दिन, उन दिनों के पिछले वर्षों की अगर बात करें हम लोग, उस टाइम आपने कहा था कि बीमारी है, भयानक बीमारी है, बच के रहे सब। मेरे घर में छोरा पॉजिटिव आया था, अब भाई साहब 24 घंटे भीतर रोक के रखे थे मरता ही। 24 दिन क्या मेरे घर पुलिस बिठा दी थी बाहर गेट का आगे पुलिस। भाई साहब सच्ची बात बताओगे, सांस लेने भी कौन दे बाहर पास खड़े होगी, अंदर कमरे का मैं सारे घर के अंदर बंद रखे, और विधायक जी 7 दिन आइसोलेट कौन रहा? ये सवाल है मेरा। आपका सुनो, ये सवाल आपका सही है, ठीक है। उसमें हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना जो बीमारी है या नहीं? आप क्या मानते हैं, कोरोना बीमारी है या नहीं? पहले जो वेरिएंट आए थे वो ठीक वेरिएंट थे, लेकिन आज जो वेरिएंट आ रहा है वो हल्का वेरिएंट है।
एक बुखार सी हुआ है और कईयों को तो पता ही नहीं चलता आके चली जावे। ये एक बड़ा सवाल है कि भाई जो आज वेरिएंट आया वो कमजोर है, तो इतने लोगों को बांधने की जरूरत है कि नेता। एक बात बताओ जी, इस कोरोना से नेता बच गए ना तो सारे बच गए, नो मान लो। जितने नेता हैं इन नेताओं का बीपी सिप्पी शुगर पुगर कई प्रकार की बीमारी है। जब यह कोरोना इनको ही कुछ को नहीं कवे तो एक रेडी वाला को, एक गांव वाला आदमी को, एक मजदूरी करने वाला को, एक दुकानदार को सेधे कौन सके भाई साहब। बिल्कुल मनोज राठी का ये सवाल बिल्कुल सही है। अगर जैसे पॉलिटिकल नेता है कोई भी, एक तरह से आइकॉन होते हैं आम जन के, अगर वो स्वयं रूल को पालन नहीं करेंगे तो आम जन के लिए थोपे जाना, आम लोग फिर उसी हिसाब से लेंगे। नेता तो बिना मास्क से घूम रहे हैं और शाम के समय मीटिंगें हो रही हैं, इस तरह की बात आएंगी सामने और वही मुद्दा इन्होंने उठाया है। मनोज जी ये तो चलो आपने सही मुद्दा उठाया जी। दिखाऊंगा एक चीज और दिखाऊंगा भाई, प्रदेश का डिप्टी सीएम मुखिया है कि नहीं है, नू बता दो मना आप, मुखिया है कि नहीं है? मुखिया है तो वह बताओ, मुखिया नहीं है तो वह बताओ। देखो मैं आपको उसकी फेसबुक दिखाऊं, महाराज दुष्यंत चौटाला की फेसबुक देख लो भाई। महाराज दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी के अंदर एक प्रोग्राम कराया भाई, देख लो आप, ये आप देख लो, दर्शकों को दिखा दो, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा ये फोटो। देखो भाई यो कितने आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, देख लो आप, दर्शकों को दिखा दे भाई। दुष्यंत चौटाला ने अपनी फेसबुक पर फोटो डाल रखे हैं भाई, यो आदमी जनसभा कर रहा है, स्टेज पे बोलने लग रहा है, यो देखो गदा ले रहा है, मास्क लगा रखे किसी ने, बिल्कुल नजदीक है, क्यों नहीं, किसी ने लगा रखे मास्क, एक आदमी ने मास्क लगा रखा, यो गला मिलन ला रहा है दुष्यंत चौटाला, इसने मास्क लगा रखे, इसने मास्क की फोटो है, कब की फोटो है ये? कल की, रेवाड़ी की, रेवाड़ी के अंदर जनसभा करी है। और ये देख लो आप, ये अगला फोटो देख लो, माला गलवा रहा है ना, और देख लो आप, तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, अगर पब्लिक के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि, अगर वो एक तरह से आइकॉन होते पब्लिक के, अगर खुद स्वयं अगर रूल का पालन नहीं करेंगे तो लोग सवाल खड़े करेंगे। उसी तरह आपने सवाल भी खड़ा किया। अब देख लो माला गलवाओ, कितने आदमी चढ़ रहे स्टेज पे, कम से कम 50 आदमी है कि? अरे ब्याह मैं तो बोले 5 आदमी इकट्ठे ना हो, 50 ना हो, ब्याह कैंसिल कर दो, शादी कैंसिल कर दो, और ये जनसभा करते फिर कानून अलग होया को नहीं होया, हम क्यों मानेंगे, हम भी रैली करेंगे फिर इनके बराबर में। एक बात बताओ जी, यो रिबन काटा है, मास्क लगा रहा है, गल में मास्क को तो बताओ। जब ये मेरे पास इसने खुद या डेट दे 21 घंटे हुए हैं, 21 घंटे पहले रेवाड़ी के गांव मालपुर में अनेकों विकास कार्यों में शिलान्यास करी, वह जनसभा को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला का खुद का पेज है, लिख रखी जिस पे, ना लिख रखी तो बताओ। बिल्कुल इनके ना सवाल जो खड़े करने सही है। क्यों सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी हासिल होती है कि अगर पॉलिटिकल नेता, सत्ताधारी जो पार्टी के नेता हैं, अगर स्वयं मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे और मीटिंगें करेंगे तो और लोगों के लिए पाबंदियां क्यों, और लोगों के लिए सवाल एक तरह से कि ये रेडी लगाने वाले हो गए, दुकानदार हो गए, उन लोगों के एक से टाइम निर्धारित किया गया। अगर आप 6 बजे के बाद दुकान नहीं खोल सकते, अगर आपने दोनों एक तरह से कोविड का वो टीके आपके नहीं लगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। इस तरह के पाबंदियां भी नहीं होना चाहिए, सवाल खड़े होंगे क्योंकि पॉलिटिकल नेता जो पब्लिक के आइकॉन है, अगर स्वयं रूल का पालन नहीं करेंगे, रूल फॉलो नहीं करेंगे तो सवाल बिल्कुल खड़े होंगे। आज देखो 7 दिन का टाइम दे रखा है, ये मेरे पास गाइडलाइन है, गाइडलाइन का लेटर मेरे पास है, 7 दिन का समय दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये गाइडलाइन भी ने बनाई, ये लोग फॉलो को नहीं करने लग रहे। मैं तो मांग करता हूं दुष्यंत चौटाला को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए सरकार ने। अगर खट्टर साहब वास्तव में ईमानदार है, वास्तव में कुछ चाव है, तो ये उसको ईमानदारी का आमने जब बेरा पटे, जब इसको सस्पेंड करे दुष्यंत को। और भाई साहब बात सुन लो, जो मंत्री उल्लंघन करे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवावे भैया, तो वह बात होगी घर की भाई काका लिखनिया। ये अपने आदमियों के खिलाफ पर्चे दर्ज कौन करें, अपने आदमियों के खिलाफ चलान कौन काटे, फिर आम जनता ने क्यों पीछा भाई साहब? ये तो मुद्दा हो गया, आपकी जनता ने सुन लिया। अब हम बात करेंगे अलग मुद्दों पर। आप हर इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे उसको उठाते रहते हो, क्योंकि कहीं कुछ हादसा हुआ वहाँ पहुँचते हैं, पॉलिटिकल नेताओं ने कोई गड़बड़ी कर दी वहाँ पहुँचते हैं। आपके स्वयं इलाका हांसी की अगर हम बात करते हैं, वहाँ के जो खस्ता हालात है उस पर आप कभी सवाल खड़े नहीं करते, उस मुद्दे को लेकर कभी आप चर्चा नहीं करते, उस मुद्दों को लेकर कभी आप वहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं करते, क्या कारण? हमने हांसी की खस्ता हालत पर हवन यज्ञ कराया, हमने वहां पर केक भी काटे सड़कों। हवन एक करने से क्या, वो जो सड़कें हैं उधर हुई है और गंदगी है वो साफ हो जाएगी। सद्बुद्धि आई हमारा विधायक को और हमारा एसडीएम को सद्बुद्धि आई, काम शुरू कराया जी उन्होंने। अच्छा। उसी सड़क का नारियल फोड़ा जिसका मना हवन यज्ञ कराया। हवन यज्ञ करने से क्या है कि परमात्मा आवे है ऊपर से उतर के अनके गदा मारे है, विधायक का गदा मारी भाई, यो राठी हवन यज्ञ कर दांडे सड़क बना। अगले दिन विधायक आया और आते उसने कल वहां नारियल फोड़ के गया। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं?
जो बस स्टैंड की तरफ जाओ अम्बेडकर चौक से, जो पूरा लाल सड़क की तरफ जाओ, उसी पे बैठ के हमने ऑन करा। वो आपने कर लिया। उससे पहले आपके सड़क जैसे काली माता वाला रोड है, हम लोग जाते हैं अंदर, वो सड़क कब से हालात उसके बदहाल है, अभी तक क्यों नहीं बनी? उसके लिए आपने सवाल किया। 20-25 दिन पहले मैंने उसका केक कटा था, वहाँ खड़ा होगी बिल्कुल पब्लिक के बीच में। क्या सड़क नहीं बना इसलिए कटाई, या बनाएंगे तो उसके लिए? तीसरा जन्मदिन मनाया था, 3 साल हो गए उसको पाट के छोड़ रखी थी, तीसरा जन्मदिन मनाया। एसडीएम साहब वहाँ अतिक्रमण हटाओ थे। मैंने एसडीएम साहब से बड़ी पब्लिक में सवाल पूछा कि अतिक्रमण जिन ठेकेदारों ने कर रखे है, जिन्होंने रोड पाट की घेर रखे हैं, जो ठेकेदार मिट्टी सड़क के बीच में डाल रहे हैं, उन पे कभी जुर्माना लगाया आपने? कभी आपने उनसे बात करी है भाई क्यों पाट के छोड़ दिया? हाँसी से आम पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं, आपका एक तरह से पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो हाँसी है। आप हाँसी को छोड़ के कहीं और आप निकल जाते हैं, हाँसी को आप संभालते नहीं। अगर जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से अगर हाँसी में आप मेहनत करके कार्य करते हो, वहाँ पे कार्य भी होते और आपका नाम भी चमकता, आने वाले समय में जनता भी आपको वोट देने के लिए सोचती कि मनोज राठी भी खड़ा है। हाँसी के अंदर भी काम करता हूँ, लेकिन प्रदेश में जो भी दुखी होता है, चाहे भाई साहब वो अम्बाड़ा का दुखी हो, चाहे सरसा का दुखी हो, चाहे फतेहाबाद का दुखी हो, अगर मेरे को याद करेगा, मैंने बुलाओगा तो मैं जाऊंगा भाई साहब। है मेरी आत्मा सबके लिए बराबर है, ये नहीं है हमने चुनाव ही जीतना है। देखो सुनो मैं बताऊं, आपने एक बात जमा क्लियर करूं, दर्शक देखने लग रहे हैं, हम काम करने वाले आदमी हैं, फल की चिंता नहीं करते। मैंने गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वो श्लोक पढ़ रखा है कि कर्म करता जा बंदे, फल की चिंता मत कर। मैं फल की चिंता नहीं करता। मैंने विधायक बनूं ना बनूं कोई बात नहीं, खुश हूं, मैं बन गया तो खुश हूं, ना बनूं तो खुश हूं। लेकिन विधायकों को टारगेट जरूर करते हैं आप, जो भी विधायक आप बनो ना बनो, जो विधायक बने हैं उनके टारगेट। हाँ, टारगेट उनको इलाज भी करने का चक्कर में हूं मैं। जो विधायक गलत काम करेगा, जो मंत्री गलत काम करेगा, हरियाणा में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मनोज राठी उनका है भाई साहब। गलत काम करेगा तो बोलने का अधिकार हमने, कोई सबूत के बिना मैं बात करता हूं। किसी विधायक पर मैं गलत आरोप लगाता हूं, आप जाके पूछ लो। अन विधायकों ने मेरे को नोटिस भी दिए हैं, अन मेरे पर केस भी करे हैं, मैं घबराया थोड़ी इनके केसों से। आओ भाई मैदान में लड़ो, जो जिसने चीज चाहिए मैं दिखाने तैयार हूं। जिस मंत्री पे, जिस विधायक पे मेरा जो आरोप है वो सत्य आरोप है, और जिस नेता ने मेरे देखना अपना सौदा आ जाएगी भाई साहब। वो तो कहते हैं मनोज राठी का कोई सौदा नहीं है, कि मनोज राठी जब तक बड़े नेताओं को एक तरह से उनका आलोचना नहीं करेगा, उनका नाम लेगा तो उनको छापेगा कौन। इसलिए वो कभी तो सोनाली फोगाट, कभी डॉक्टर कमल गुप्ता, कभी रणवीर सिंह गंगवा, कभी विनोद बिहाना, बोले उन सिर्फ 4-5 नेता उनके नाम के ऊपर अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहते हैं, उनके पास कोई और वो नहीं है। ऐसे भाई साहब बात सुन लो, सौदा तो मैं मानू वन का किमे को नहीं, और सौदा तो जनता बताओगी किसका सौदा है किसका नहीं है। बात सुन लो भाई, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए 100% तैयार हैं। और मैंने ये सुना भाई हमारे बुजुर्ग कहा करते, बोले विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष काम करेगी। हम अपना फर्ज निभाने लग रहे हैं। हम अब ये नहीं है भी सोचा है मनोज राठी का सौदा वाली बात को नहीं जी तो उनका बतेरा करा बोलने, पर जुनसा नेता मेरा खिलाफ बोल लगा, अगले दिन बड़ी चिट्ठी काट के दर दूंगा। वहां मेरी चाची बोली थी, मेरी चाची का मोर बनाया कौन बनाया, आज बोल रहा है मेरी चाची, आज नू कहा है मैं जानू कौन मनोज राठी कौन है। क्यों भाई चाची बोलेगी इतने दिन में? सारा जुगाड़ हैंड लीडरों का मेरे पास, किसकी संपत्ति कहाँ है, किसकी संपत्ति अवैध कहाँ है, किसने कितना माल कमाया है, सारा हिसाब किताब ले रहा हूँ। जिसकी चिट्ठी कटवानी हो मैं तो राज यार, डरते कौन बोल रहे हैं भाई। आपके एक नेता थे आम पार्टी के राजीव सरदाना, वो साथ साथ रहते थे, क्या खफा है आपसे, क्यों खफा हो रहे हैं आजकल? वो बीमार हो रहे हैं, कोई किसी से खफा नहीं होता, कोई बीमार हो जाता है, किसी के अपने अपने विचार होते हैं। देखो 24 घंटे को किसी के लिए थोड़ी आंटेगा, मैं आपके लिए 24 घंटे थोड़ी आंट सकूं। तो मेरी बात हुई थी जनरल, उन्होंने जिस तरह की उनकी प्रतिक्रिया, बोला जिस मुद्दे को उठाना चाहिए उसको नहीं, वो तो सिर्फ अपना हा हू करने वाला उस तरह की उसमें है, जो मुद्दा है ना उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे है मुद्दे तो भटकाने के हम तो के प्रयास कराएं, बीजेपी जेजेपी वाले लोग करें, हम तो उनका इलाज करने के बारे में। आप किसी नेता के पास जाइयो, मेरे बारे में सवाल पूछ लियो। मैंने आपने इलाज के कितने नेताओं के आपने इलाज कर दिए? अभी इलाज करके किससे आपने क्या काम करवाया? एक बात बता भाई साहब, मैं कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहा हूँ, मैं तो एक आम जनता की आवाज उठाऊं हूँ। आम जनता इलाज करेगी उनका, जनता से इलाज कराऊंगा नेताओं का, जोन से भ्रष्ट हैं, जोन से चोरी करने लग रहे हैं। जनता सबसे बड़ी है, हम जाते हैं जनता की अदालत में। जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है तो जनता की अदालत में जाते हैं। मेरा बार बार सवाल है, मैं आपसे पूछूं, क्या इन पर पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या एक आम आदमी का चालान काट दें, एक दुकानदार रेडी वाला को अंदर ठोक दें, ये 6 बजे पाछा काम को नहीं करने दें, क्या इनको 8 बजे तक 9 बजे तक छूट है नेताओं को? मेरा तो आपसे ही सवाल, आप ही बताओ। मैं तो स्वयं खुद कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो पब्लिक के आइकॉन होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनको अगर कानून है सबके लिए बराबर है, उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, वो बात तो है। लेकिन मैं
कुल मिला के आपकी बात पे आता हूँ कि हर बार ना आप वही नेताओं को, कुछ नेता उन लोगों को टारगेट करते रहते हैं, कोई जनहित के मुद्दों के ऊपर आप बात नहीं करते। कोई भी आपको ना जो वो चाहिए, ऐसी खबर चाहिए कि जहाँ मनोज राठी जाए और वहाँ पे ना मनोज राठी का अलग से चमके और 4-5 भाषण आपने ऐसे वो कर दिए तो वो सोशल मीडिया में छा जाते हैं, फिर मनोज राठी की वाई। चलो कोई बात नहीं, आप मान लो इस बात ने, लेकिन यो जनहित का मामला को नहीं। 6 बजे रेडी दुकानदार बंद और 6 बजे ये रैली शुरू करें, ये जनहित के काम नहीं है। ये बिना मास्क घूमने लग रहे, हम बिना मास्क घूम हमारे चलान काटने, ये जनहित का काम को नहीं किए। ये जनहित की आवाज़ नहीं है क्या? जनहित की आवाज़ उठाने का काम ये विधायक कौन उठा आवाज़? आप इनसे कहो जाके, आप जो सवाल मैं पूछने लग रहा हूँ आप इसी चैनल के माध्यम से गुप्ता जी से पूछो कि मनोज राठी पूछा जी आप बिना मास्क क्यों हंडन लग रहे हो। गुप्ता जी ने आज उन्होंने कि चिकनी सनिया रेड हम लोग कह सकते हैं हुड्डा डिपार्टमेंट में किया, क्या लगता है कि किस तरह की रेड थी? पैसे लाने गया था वहाँ से। हुड्डा डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है और हिसार में जितने कर्मचारी बैठे हैं एक ने एक रिकॉर्ड तोड़ रखा है भ्रष्टाचार का। एक बात मैं बताना चाहूँगा, रेड थोड़ी थी वो तो डरान गए थे, बैग बाग अच्छा आने लग जाए, मंत्री बन गए ना ही वे, मंत्री बन गए तो बैग भी भारी होना चाहिए। मतलब कहने का आपका ये है कि कोई भी मंत्री अगर औचक निरीक्षण के जाएगा तो अफसरों को या अधिकारी को धमकाने के लिए जाता है, डराने के लिए। हाँ बिल्कुल, वीडियो बनाना, ये नाटक करना क्या जरूरत है भाई? अगर किसी अधिकारी से काम लेना आपने, वीडियो बनाने की जरूरत है? उसको बताओ इतने बजे बैठ और जनता के काम कर, और जनता का काम ना कर अधिकारी को सस्पेंड कर दे। करया है कोई का काम? यो भी पूछियो विधायक जी से, और विधायक जी ने कहियो मनोज राठी ने कभी हंस भी लिया करो, माल इकट्ठा करने लग रहे हो। विधायक जी मंत्री जी रेड मारते हैं 200% माल इकट्ठा कर जाऊँ वहाँ से। अभी अधिकारियों को डराया हूँ, तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगले दिन अधिकारी माल पानी लेके घर पहुँच जाएगा, जी राम राम सेवा लेके आया था। अगर ये ना करते हो तो इनसे पूछो, ये मेरा सवाल है, जनता का सवाल है ये, आप जनता से पूछियो। 99% जनता कहेगी कि ये सच है। अधिकारियों का चढ़ावा अधिकारियों को ये लोग डराते हैं भाई। आप हाँसी की हम बात करते हैं, हाँसी में कभी अभी दिल से, जैसे कि वहाँ से आप चुनाव लड़े हो, जनता की वहाँ के आवाज़ आप बुलंद करते रहते हो, कभी दिल में ये आए कि हाँसी के हालात के बारे में, कभी मैं सफाई अभियान चलाऊं, वहाँ पे जो गंदगी है उसके लिए मैं, आपने जो पार्टी के नेताओं को लेकर उसमें हम मुहिम चला के कार्य करें, जो वहाँ पे खड्डे हैं, सड़क नहीं बनी, उसके ऊपर हम लोग आवाज़ उठा के चलें, इस तरह के अपने प्रयास किया है? कभी दिल में आई है? हाँ खूब आवा है। करते क्यों नहीं? फिर झाड़ू हाथ में पकड़ के मैं नाटक करूंगा कि मैं झाड़ू हाथ में पकड़ी नाटक करने में विश्वास नहीं रखता। अरे 5 लाख रुपये का टेंडर है सफाई का, 5 लाख रुपये हमारा विधायक अपनी गोज में गल है। 5 लाख का सफाई का टेंडर है, जब 5 लाख रुपये मन दिवा दे, मैं हंसी ने चकाचक करवाने की मेरी गारंटी। भाई साहब एक मशीन लगा रखी है, 3-4 लाख तो वह ले जाए, भी में खड़ी है सफ़ेद हाथी, वो वह मशीन मैंने दिवा ले, मैं करूँ सफाई। जब इनका सौदा बस का नहीं है तो हमने दे दो वो सारा सौदा, हम कर देंगे। सच्चाई ये है कि झाड़ू पकड़ के जो मुंह घुमा दे है ना सफाई में, वो नाटक है। अगर काम करना है तो पावर काम करवाएगी। जो पैसा नगर निगम ठेकेदार को देवे, जो पैसा नेताओं को देने ला रहे वो हमने दे दो, उसे याद दे दो भाई। सी की चकाचक की मेरी गारंटी, उसे याद दे दिवा दे हमने। जो कर्मचारी लगा रखे मैं उनको डीसी रेट पर लगा लो, सफाई कर्मचारी डीसी रेट पर लगा लो, आपका शहर साफ हो जाएगा। लेकिन टेंडर के माध्यम से ये लोग सफाई करावे हैं। 70% टेंडर का पैसा नेता लोग अपनी जेब में गाल ले हैं, 30% तक क्या की सफाई होगी। और बात सुनो, मैं एकला आदमी था, अभियान कौन सा लिया करे? अभियान चलाओगी सरकार। हम किस लिए सरकार को? आपके साथ कोई नहीं है, अकेले आप? बिल्कुल अकेला हूँ, सच्चाई है यार, मैं तो अकेला हूँ भाई साहब। अरे भाई बात सुन लो, आपने, मैं बात बताऊं, सारे आदमी तो विधायक विनोद बैना के साथ हैं आसी के अंदर। उसने कदे साफ करी आसी? उससे सवाल पूछिए जाके। मैं तो अकेला हूं, लेकिन उसके साथ सारा 80 हल्का है, सारा 80 हल्का ने उसको वोट दिए हैं। क्या उसने 80 साफ करी के? वो तो विधायक भी है, उसके पास तो पैसे भी हैं, क्यों नहीं साफ करी? 1000 करोड़ का आदमी है, विधायक है। अगर सुनो, अभी सुनो, कोई भी सवाल ऐसे आते हैं, आप कहते हैं जनता मेरे साथ है, जनता सवाल करती है चीज़। अभी काम की बात है तो आप कहते हैं मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बोला विधायक क्यों नहीं कर रहा? सवाल खड़े क्यों करते हो? आप खुद स्वयं के ऊपर दोषी क्यों नहीं मानते कि हमारा भी दायित्व बनता है कि वहाँ जो अगर विकास नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, हम भी जिम्मेदार हैं। जनता झाड़ू काटने खातर थोड़ी है भाई साहब, जनता झाड़ू काटेगी। पैसे किस लिए दें हम? टैक्स किस लिए दें हम? 5 लाख रुपये ठेका किस लिए लेने लग रहे हैं? जनता सवाल पूछने के लिए, जनता टैक्स देने लग रही है इस गवर्नमेंट को, और हमारा टैक्स नहीं, ये नेता करोड़पति होते जाने लग रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, हम झाड़ू थोड़ी काट रहे हैं, झाड़ू काटने खतर मनोज राठी अकेला है। बताओ कौन सा शहर साफ करना, सारा दिन लाया रहूँगा जी। मनोज राठी खिलाड़ी में बातों में कई बार ना आगे जाने नहीं देते। हालांकि बहुत सारे सवाल है, हमारी बहस भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ और हम बात करेंगे। पंजाब में चुनाव है, आम पार्टी के नेता हैं, और हिसार की अगर बात करें तो सोशल मीडिया में आजकल मनोज राठी के नाम से
अगर कोई भी बात होती है कुछ ना कुछ मतलब बक देगा, सुन लेते हैं, मतलब इस टाइप की लोग ना वो रहते हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपकी भी ड्यूटी लगाने वाले हैं पंजाब में चुनाव को लेकर कि मनोज राठी भाई हमारा एक तरह स्टार प्रचारक होगा? बिल्कुल बिल्कुल लगाओगे। जो हरियाणा के नज़दीक गांव हैं उनमें लगा दी उन्होंने। हरियाणा के नज़दीक जितने गांव लगे हैं, अम्बाड़ा से, जींद से, फतेहाबाद, सिरसा, उन सभी में हमने जाना है। कितना फर्क पड़ेगा आपके जाने का? कमाल है भाई साहब, आम आदमी पार्टी एक तरफा राज होगा पंजाब में, देखो आप है। और फिर आपको पंजाब में सफाई करके दिखाएंगे, फिर आप ना पंजाब में चोरों की भी सफाई कराएंगे और सड़कों की भी सफाई कराएंगे। आप देखो तो सही, मौका तो मिलने दो एक बार। एक पूर्ण स्टेट आम आदमी पार्टी को जिस दिन मिल गया, आप उस दिन काम देखियो। और फिर गुप्ता जी को और आपको दोनों को सिट्टी बिठा के मेरी गाड़ी में और पंजाब के काम दिखा के लाऊंगा। फिर भी मेरा एक ऑफर है गुप्ता जी को, मेरा एक ऑफर आपके माध्यम से गुप्ता जी को, आप भी साथ चलियो। मैं गुप्ता जी को दिल्ली ले जाना चाहूँ, मैं गुप्ता जी को वहाँ की स्कूल दिखाना चाहूँ, मैं गुप्ता जी को वहाँ के हॉस्पिटल दिखाना चाहूँ। वहाँ रेड कोई नहीं मारता जी, वहाँ रेड कोई नहीं मारता। रेड तो वहाँ मोदी मारा है, वो भी मार ले नेता के ऊपर। इसलिए गुप्ता जी ने मैं दिखाना चाहूँ काम कैसे हुए हैं। आप मेरे साथ दिल्ली चलो, और दिल्ली ना जाओ तो गुप्ता जी मेरे से कोचिंग ले लो, मैं सिखा दूंगा अपने काम कैसे हुए। आप ना टारगेट ना कुल मिला के आप आम लोगों की बात नहीं करते, जहाँ तक मेरी समझ में। आप ना सिर्फ पॉलिटिकल नेता जो सत्ताधार पार्टी के हैं, विधायक हैं, या उन्हीं के ऊपर आप फोकस करते रहते हो। अगर मैं उनके नाम लूँगा, उनको चर्चा में लाऊंगा, मेरी जबान से उनके बार बार नाम लिए जाएंगे तो लोग मुझे देखेंगे सोशल मीडिया में, मैं अपना मतलब आगे बढ़ता रहूँगा, इस टाइप की सोच लगता है। गुप्ता जी ने पढ़ा के भेजा है आज आप है। मैं आपसे बात करूँ, मैं तो जनता की बात करूँ हमेशा। एक बात है, स्कूल में जनता का, एक मिनट, नेताओं को झूठ बोलना कितना जरूरी है? कमाल है। ये बीजेपी वाले तो 110% बोल रहे हैं भाई साहब। मनोज राठी कितने परसेंट? मनोज राठी तो 100 की 100 साची बोल रहे हैं भाई साहब। और बीजेपी वाला खातर तो साफ बात है। आपने फिर एक बात बताऊंगा, आप कहो कि जनता की बात नहीं करते। स्कूल किसका काम आवा? जनता के। इसलिए जनता की बात करने लगे। अस्पताल किसका काम है भाई? अरे जिसका छोरा बीमार हो जा और प्राइवेट वाला का फंस जा, और ये करोड़ 2 करोड़ रुपये कमाने लग रहे हैं, किसी का लाख का बिल, किसी का 2 लाख का बिल, उनका चक्कू बिठावे हैं, तब मारा वो सिविल अस्पताल याद आवे हैं। क्यों? फिर मैं इसलिए तो बात करूँ अस्पताल की। और जब अस्पताल नहीं है हमारे पास, वो सुविधा नहीं है, तो किसने कहूँ जी? विधायक को कहूँगा, मंत्री को कहूँगा, या किसी आम आदमी ने कहूँगा? ये मैं आपने कह दूँ जी हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल सही करो, तो आपका हाथ में क्या है जी? आप तो दिखा सकते हो मीडिया में, आप लोग उनकी अच्छी बात भी दिखा सको, बुरी बात भी दिखा सको, लेकिन कहें तो मंत्री को ही गए। और मंत्री गाड़ अगर काम नहीं करेगा तो गाड़ भी मंत्री को ही देवांगे, अगर मंत्री काम करेगा तो बधाई भी मंत्री की मारेंगे। गुप्ता जी थे 2-4 अच्छे काम करा दो, मैं बधाई मारने की गारंटी लूंगा, आप जाके बताना उसको। तो मतलब हाँसी से छोड़ के हिसार में फोकस ज्यादा है आपका? हर जगह पूरे हरियाणा में फोकस है भाई साहब, पूरे हरियाणा में फोकस है। हाँसी में तो मैं रहूँ, शाम सवेरे वहाँ लोगों के पास जाऊँ, सारी बात पूछूँ, हुए बताओ है। ये सारी बीमारी उन लोगों ने बताई है, यो यहाँ गड़बड़ कर रहा है, यो यहाँ गड़बड़ कर रहा है। मैं को अंतर्यामी थोड़े हूँ। ये 80 शहर की जनता, हिसार शहर की जनता, पूरे हरियाणा की जनता जो है वो एक कागज देवे जी मैंने। आज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुप्ता जी ने बताना चाहूँगा, कई बड़े अफसर भी अब मैंने कागज देने लगे हैं, बोला जी चोर आड़ा है पकड़ लो। इस प्रदेश के अंदर ईमानदार अफसर भी हैं, लेकिन ये नेता लोग उनको ईमानदारी से काम नहीं करने देते भाई साहब। मैं एक नेता की हिस्ट्री ले रहा हूं, जिसकी पूछनी हो नाम बता दियो, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा सच्ची। अगर झूठी हो तो वो मेरे पे कार्रवाई कर देगा, मेरे पे केस कर देगा, मैं तैयार हूं केस खाने के लिए, अगर वो झूठी लगे तो उसको। लेकिन अगर ये नेता अच्छे काम करेंगे तो मनोज राठी बड़ाई मारेगा जमा खुल के। अगर ये काम हरियाणा के हम लोग नेता की बात करते हैं, कौन सा नेता बढ़िया काम कर रहा है आपके दिल में? आपने कहा है ना बढ़ाई करूंगा, जो अच्छा काम कर रहा है। देख भाई बात सुन ले, मैंने तो फिलहाल आज की डेट में बीजेपी जेजेपी की सरकार है, और सरकार के आदमी अच्छे काम करते हैं, विपक्ष थोड़ी अच्छा काम करेगी, विपक्ष के पास पावर ही नहीं है। तो सरकार के कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है? सरकार के तो मैंने मेरे समझ में तो एक भी आदमी को दिखा मैंने जो सुतरा काम कर रहा हो। देखो बात सुन लो भाई, सुतरा काम कैसे करा? हमने सोचा थे खट्टर साहब सुतरा काम करेगा, लेकिन जब खट्टर साहब का चुगड़दे के लोग कानून तोड़े हैं, खट्टर साहब के चुगड़दे के लोग भ्रष्ट हैं, डॉडम जैसे पहाड़ में 10,000 करोड़ का सरेआम घोटाला हो जाता है, वहाँ आदमी मर जाते हैं, खट्टर साहब मौन धारण कर लेते हैं, तो इस बात तक मैंने लगन लग गया भाई तो सारे बेशरम है, एक तो एक बड़ा बेशरम है भाई साहब। जैसे तो दूसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो अब तक आपके दिल में कौन सा नेता ने कार्य किया जो दोबारा जनता ने सत्ता में उनको भारतीय जनता पार्टी को लाके खड़ा कर दिया? कहाँ लेके खड़ा कर दिया भाई साहब? ये तो मोदी के नाम की लहर बना रहे थे भाई, मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम। देखो देश का प्रधानमंत्री है, और आधा तो मैंने ठीक लग गए। अच्छा,
और तो ठीक लगे, देखो साफ कहनी चाहिए बात, उसका लेवल का नेता है नहीं। एक मारला केजरीवाल है, उसको ना जनता मौका दे देगी तो मोदी तो फालतू काम केजरीवाल करके दिखा देगा। आप केजरीवाल जी की हम लोग बात करते हैं, आपने विनोद बिहाना जी की पर्चे आपने ले लिए, उसके बाद कोविड का आपने कहा कि 1 हफ्ता नहीं हुआ बाहर आ गए। केजरीवाल जी कोविड होने के बाद कितने दिन क्वारंटाइन रहे, उसके बाद कितने दिन के बाद बाहर गए बताओ? ऐसे है पूरे 7 दिन, आपने बताया तो 9वें दिन बाहर आए हैं। वो भी पंजाब में जाके उसने वो प्रोग्राम कराया, 9वें दिन बाहर आए। आप उसकी डेट काट लो, आपने नेट पे मिल जाएगी सारा कुछ। भाई साहब है, पढ़े लिखे हैं, कानून जाने हैं, अनपढ़ सौदा को नहीं। इनका तो सौदा है कि मैं को नहीं, इनका तो सौदा है कि मैं को नहीं। कोई मैट्रिक फेल है, कोई 8वीं फेल है, शिक्षा मंत्री मैट्रिक फेल है। बताओ भाई, देश चाला, देश का हो गया बेड़ा पार, सारे स्कूल बन गए, सारे मास्टर डक्कम डाक हो गए, शिक्षा मंत्री 8वीं फेल। बताओ चाले की बात होगी। देखो यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, यहां पढ़े लिखे तो चपड़ासी, पीएचडी तो चपड़ासी, और अनपढ़ वो हमारे नेता, हमारे माई बाप, उनके खिलाफ बोलना भी गुनाह। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, देखने और समझने की बात है। आपके हिसाब से अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में, जेजेपी में जो सत्ताधार पार्टी है, उनमें कोई भी मतलब कार्य करने वाला नेता नहीं है? नहीं तो कार्य करने वाले नेता और ये अनपढ़ हैं सारे के सारे। दुष्यंत थोड़ी अंग्रेजी बोल रहा है लेकिन है मैट्रिक फेल, फर्जी सर्टिफिकेट ले रहा। मैंने मेरा साथी रहा है फर्जी सौदा आने का, उसका छोटा भाई है वो नकली वकील है, फर्जी डिग्री ले रहे। सौदा कुछ नहीं भाई साहब है। और तसल्ली ना हो तो आमने सामने बिठा ले, खुला चैलेंज है इनको, जहां आना चाहो, जिस स्टेज पर आना चाहो आओ भाई। हमारे में एक कमी है बताओ, नहीं तो हम तारी 100 कमियां बताओगे भाई साहब। मनोज राठी आपने देखा कि हर बात मतलब उसमें जाके टाल देते हैं, कोई न कोई ऐसे नेताओं का नाम लेते हैं ताकि उन नेताओं के नाम की वजह से मनोज राठी चमकते रहें। इस तरह के इनके रहते हैं, इनके तजुर्बे बड़े मतलब एक तरह से बड़े एक्सपीरियंस भी हो गया, तजुर्बा भी बहुत है, क्योंकि बहुत समय हो गया एक तरह से सोशल मीडिया के साथ डेली लगभग हफ्ते में 3-4 बार सोशल मीडिया के साथ आमना सामना होते हैं। और इन्होंने आज जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा वाकई में वैसे तो ठीक है कि एक जो भी सत्ताधार पार्टी के अगर नेता स्वयं बिना मास्क के होंगे और गैदरिंग करेंगे, फिर उसके बाद जनता के ऊपर कोई कानून थोपते हो तो गलत बात है, उसकी इनकी बात ठीक है। लेकिन वो बात मेरे को इनकी सही नहीं लगती। कोई ना कोई मुद्दा लेकर अब विधायक मंत्री उनको टारगेट करते हैं। और मैंने ये कहा कि स्वयं आप हंसी के लिए कार्य क्यों नहीं करते? कहते मैं अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है। लेकिन कहीं भी आंदोलन की बात है, कुछ होती है तो फिर कहते हैं जनता करेगी, जनता जवाब देगी। 2 सवाल है इनके। अगली बार हम फिर बात करेंगे मनोज राठी जी से, अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग विचार इनके आपके सामने लेकर आएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद जी।